नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिएगा क्या होता है जब हमारे मणिबंध क्षेत्र में केवल एक लकीर हो। आज हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ये हथेली एक मेल हथेली है, पुरुष जातक की हथेली है। और आपकी हथेली का जो आकार है यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। स्पष्ट तरीके से अगर हम देखें तो दार्शनिक हाथ है। कई प्रकार के हाथ आपने सुने होंगे ने, उसमें एक होता है दार्शनिक हाथ, और वही हाथ आपका है। एक जिज्ञासा प्रवृत्ति वाली हथेली है। आप जिज्ञासा प्रवृत्ति के मालिक हैं, एनालिटिकल स्वभाव वाले हैं। रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण कहीं न कहीं हमेशा बना रहेगा। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जो आपकी आध्यात्मिक ताकत है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इन ताकतों के आप स्वामी हो जाएंगे, ये आपकी हथेली कह रही है। हाँ, जैसे जैसे परिपक्वता आपके अंदर आएगी वैसे वैसे अगर हम देखें तो अध्यात्म की जो ताकत है, अध्यात्म की जो रुचि है, वो आपके अंदर ज़्यादा जागृत होती हुई दिख रही है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है सुंदर अवस्था में। अब देखिएगा, ये केतु का क्षेत्र माना जाता है जो आपका मणिबंध है, और इसमें जो ये सबसे ऊपर वाली रेखा होती है, यही जो है सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध लकीर होती है। इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है, इस रेखा के ऊपर, कि आपकी बाकी हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। और ये देखेगा साफ सुथरी है आपकी हथेली में, गहरी है, लंबी है, न तो दूषित है, न कटी फटी है, यहाँ पे न इसमें कोई दाग धब्बा है, न तिल है, ठीक है ना, न कोई दूषित नहीं है, साफ सुथरी है, गहरी है, सीधी है। ये सबसे उत्तम मानी जाती है और ये रेखा सबसे उत्तम की लकीर है। ये पहली मणिबंध की रेखा जितनी साफ सुथरी होती है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो स्वास्थ्य के मामले में अव्वल होता है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में लकी रहने वाले हैं। स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा सावधानियां, बहुत ज़्यादा तनाव रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फिक्र रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ देती है ये, ऐसे लोगों के जीवन काल में संघर्ष ज़्यादा होने लगता है। जीवन काल में प्रैक्टिकल रूप से देखेगा ये इस चीज़ को जरूर देती है। अब यहाँ पे धीरे से हम देखेंगे तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है एक रेखा और जन्म ले रही है। इसका मतलब स्पष्ट है कि स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम के बल पे आप आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता हासिल करने वाले हैं। हाँ, जो ये प्रारंभिक जो दौर आपका चल रहा है, कहीं ना कहीं ये संघर्ष से युक्त चल रहा है, अस्थायित्व तो नहीं है, संघर्ष है। लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। एक चीज देखिएगा आप, आपका जो सवाल है वो भी काफी दिलचस्प है, काफी महत्वपूर्ण भी है। आपका पहला सवाल है, आप लिखते हैं कि आपके करियर के विषय में बताना है, और आप लिखते हैं मैं जीवन में स्थायित्व चाहता हूं। देखिएगा, प्रत्येक मनुष्य इस धरती में जो भी है वो अपने जीवन में स्थायित्व जरूर चाहता है। उतार चढ़ाव, संघर्ष कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है, ठीक है ना, चाहे उसको जाहिर करने की क्षमता है नहीं है, लेकिन मन के अंदर हर व्यक्ति अपने जीवन में स्थायित्व चाहता है। तो आप लिखते हैं कि मेरे करियर के बारे में बताइए, मैं जीवन में स्थायित्व चाहता हूं, परंतु 4-5 साल किसी जगह पर जॉब करने के बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं कि मन उचट जाता है और मैं जॉब बदल लेता हूं। क्यों होता है ऐसे? इसका स्पष्ट कारण आपकी हथेली की लकीर है। अब मैंने पहले भी 1-2 हाथ आए हैं मेरे पास इस तरह के, जिनकी हृदय की लकीर ऐसी है।
तो आपकी हथेली भी दिखाई दे रही है। एक तो देखिएगा इस प्रकार से आपकी हृदय की रेखा आगे बढ़ती हुई इस प्रकार से दिखाई दे रही है, इस प्रकार से दिखाई दे रही है, ठीक है ना, पूरी तरह से विघटित है, ठीक है ना। अगर इस प्रकार की हथेली की हृदय की रेखा होती है तो ज़्यादातर जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा, अब मैं यहाँ पे शास्त्र पे नहीं जाऊँगा या क्लासिकल बुक पे नहीं जाऊँगा, जो मैंने हथेलियों का अध्ययन करते हुए देखे, भले ही बहुत कम हथेलियाँ ऐसी आई हैं मेरे पास, लेकिन एक्यूरेट वही आया है। एक तो ऐसे लोग प्रेम में असफल होते हैं, ज़्यादातर प्रेम विवाह नहीं कर पाते हैं, और प्रेम विवाह अगर हो भी जाता है तो तलाक वगैरह की नौबत ज़्यादा आती है। भले ही दूसरा प्रेम विवाह दूसरा हो जाए वो टिक जाता है, लेकिन पहले के मामले में ऐसा जरूर होता है। दूसरी बात, इनका मन एकाग्रचित्त नहीं रह पाता है। जैसे इन्होंने कहा ना 4-5 साल में परिस्थितियां बन जाती हैं, निश्चित रूप से बन जाती हैं, मन उचाट हो जाता है, फोकस की कमी हो जाती है, एकाग्रता की कमी हो जाती है, और कहीं ना कहीं सहनशीलता भी ऐसे लोगों के अंदर कम रहती है, क्योंकि मंगल का प्रभाव पड़ता है तो पराक्रम ज़्यादा रहता है। तो किसी की बहुत ज़्यादा सुनना, किसी के दबाव में काम करना, किसी की बोली सुनना इन लोगों को पसंद नहीं रहती है। ये बहुत ज़्यादा आत्म सम्मान वाले व्यक्ति रहते हैं। ठेस पहुंचे तो चाहे सोना भी इनके आगे पड़ा है वो भी खाक है इनके आगे। तो ये इस चीज को बताता है कि एकाग्रता की कमी के कारण अस्थायित्व की कमी दिखाई दे रही है। अब ये अस्थायित्व अभी थोड़ा समय लगेगा आपको अस्थायित्व पाने में, अभी थोड़ा सा वक्त दिखाई दे रहा है। कम से कम 2.5 से 3 साल के बाद ही जीवन में अस्थायित्व की शुरुआत होने वाली दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तब तक कहीं ना कहीं जो है आपको इन चीज़ों से जूझना भी पड़ेगा, ये दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब आपका जो है दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे दिख रहा है, अब उससे पहले इस जीवन रेखा को पूरी हृदय रेखा को पूरी बताई। यहाँ से इस प्रकार, यहाँ से इस प्रकार, यहाँ से इस प्रकार, यहाँ से इस प्रकार, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे ये पूरी हथेली को एक तरह से पार कर रही है, ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि आपको सफलता अपने बल पर प्राप्त होगी, लेकिन प्रेम में विश्वासी होंगे, अत्यंत प्रेम करने की भावना भी आपके अंदर रहेगी, और कहीं ना कहीं विश्वसनीय भी आप बहुत हैं, लेकिन अपने बल पर आने वाले समय में अपने जीवन काल में सर्वथा सफल होंगे, अपने बदौलत सब कुछ अपने जीवन काल में पाएंगे। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पे त्रिकोण बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये त्रिकोण बताता है कि व्यक्ति डेफिनेटली व्यक्ति की मानसिक स्थिति ऐसी है कि इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, मैं क्या करने आया हूं, अध्यात्म क्या है, अध्यात्म के रहस्य क्या है। इनको खोजने के चक्कर में व्यक्ति अध्यात्म में जो है बहुत गहरा तक चला जाता है। ये इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे बता रहा है। आपने सवाल भी किया है, उसको भी लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये इस प्रकार से जा रही, मछली नहीं बना रही, आगे बनाएंगे, और यहाँ पे इस प्रकार से तो एक अर्धविकसित मछली का चिन्ह है जो बाद में मछली का चिन्ह बन जाएगा। जब ये मछली का चिन्ह बनेगा तो एक तो रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण बढ़ेगा आपका, दूसरा दार्शनिक व्यक्तित्व जो अभी आधा अधूरा है ये पूरी तरह से उभर आएगा, तीसरी बात कह रहा है ये कि जो वास्तविक अध्यात्म है उसका गुण तत्व आपकी समझ में आ जाएगा। आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान शिव को आप अपना गुरु मानिएगा, और जो भी बात करते हैं, जो भी समर्पण है उनके सामने कर लीजिएगा। ऐसे संकेत दे देंगे कि आत्म साक्षात आपको अपने अंदर ही हो जाएगा। गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है, अध्यात्म को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर झांकिएगा, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये चतुष्कोण बन रहा है, स्पष्ट बता रहा है शनि ग्रह पे, शनि रहस्य वाला ग्रह है, कर्म को देखता है,
ये आपके जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि जीवन काल में मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बाहर निकल जाएंगे और आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरी चीज देखिएगा, आपका दूसरा सवाल है, अभी आप विदेश में जॉब कर रहे हैं परंतु आप इंडिया में किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं ताकि इंडिया वापस आ सके। मैंने कहने का मतलब यह था आपका कि क्या यह संभव है। अब इसको जीवन की रेखा से देखें, यहां पे देखें तो जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है, एक प्रकार से इस प्रकार से यहां पे दिखाई दे रही है। ठीक, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि देखिएगा ज़्यादातर जो संभावनाएं दिख रही हैं वो विदेश में ही दिख रही है, इंडिया में बहुत कम संभावनाएं दिख रही है। और इंडिया में अगर आप आते भी हैं तो आपको रास्ता तो मिल जाएगा, लेकिन अपने जन्म स्थान से बहुत दूर आप तरक्की कर पाएंगे, जन्म स्थान में रह के तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जन्म स्थान खंडित योग बन रहा है। यहाँ पे जन्म स्थान में आप जो है, अगर विदेश में जन्म हुआ है तो भारत में बहुत बड़ी तरक्की पाएंगे। अगर भारत में जिस शहर में जन्म हुआ है उस शहर में आना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे उस शहर में आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपकी तरक्की अपने जन्म स्थान से दूर है, आपका पूर्ण रूप से परमानेंट बसेरा अपने जन्म स्थान से दूर है। तो चीज़ें ये दिखाई दे रही है। साथ में यात्राओं का अच्छा मौका मिलेगा, अध्यात्म में और धर्म में अच्छी रुचि बढ़ेगी और चीज़ें बहुत सुंदर स्थिति में आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आपका तीसरा सवाल, क्या भविष्य में कोई अपना व्यवसाय करना उचित रहेगा। देखिएगा आपकी हथेली की जिस प्रकार की लकीरें हैं, अभी यहाँ पे व्यवसाय नहीं दिखाई दे रहा है, कम से कम 5-1 साल तक व्यवसाय नहीं है। अगर करते भी हैं आप तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन उसके बाद हल्के संकेत आपकी हथेली दे रही है। एक तो देखेंगे एक हल्की सी रेखा इस तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, ये एक तो धन के प्रबंधन में आपकी सहायता करेगी, धन का मैनेजमेंट आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। दूसरी बात ये कह रही है कि कहीं ना कहीं आयु आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आयुष को दिखा रही है, और जीवन में सफलता बड़ी मात्रा में मिलने वाली है। और इसके कारण शायद निश्चित ही एक और चिन्ह है, इसके कारण 5-1 वर्ष के बाद या 5वें वर्ष से आप कहीं ना कहीं व्यापार अगर ढूंढते हैं, करना चाहते हैं तो निश्चित ही तरक्की है। बोलने के ढंग के कारण भी आप धन कमाएंगे, लेकिन एक कमी रहेगी, पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसका बड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें या फास्ट फूड या जीवन में जो जहर पैदा करे, इन चीज़ों से आपको बड़ा सावधान रहना। पानी का सेवन आप ज़्यादा करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। दूसरा देखिएगा, सूर्य पर्वत पे कहीं ना कहीं जो है हल्के रूप में अगर ध्यान से अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो इस प्रकार से जो है जाती हुई एक त्रिकोण बन रहा है। ये त्रिकोण बता रहा है कि व्यक्ति आने वाले समय में कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता को प्राप्त कर रहा है, कला का फारकी और सिद्धहस्त होने वाला है। ये निशान बता रहा है कि व्यक्ति धनी होगा अपने जीवन काल में, और संभव है असंभव नहीं है, धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में अपना स्थान बनाएगा। चाहे ये व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन है, आर्थिक संपन्न नहीं भी है, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपको समझा भी रहा हूँ, ठीक है ना। अब चौथा आपका क्वेश्चन है, स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसका उत्तर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो दोबारा तिबारा दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। पांचवा, मेरी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति कैसी होगी। मैंने स्पष्ट बता दिया है कि भगवान शंकर के शरणागति जाना है, भगवान शंकर को अपना गुरु मानना है। जब आपका पूर्ण समर्पण हो जाएगा
तो आत्म साक्षात्कार अपने अंदर होगा, उसके लिए बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। छठवां आपका क्वेश्चन है, अभी तक आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए किसी भी गुरु से दीक्षा नहीं ली है, परंतु आपको गुरु की कमी महसूस होती है। ताकि सही दिशा में प्रगति कर सकें आप आध्यात्मिक गुरु तक कब और कैसे मिल पाएंगे? आपका जो आध्यात्मिक गुरु है वो भगवान शंकर है, और आपको किसी और से दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान शंकर की इच्छा होगी तो वो अपने आप समय आने पर आपको जो है आध्यात्मिक गुरु से मिलान करवा देंगे। लेकिन अभी आप भगवान शंकर के पूर्ण शरणागति चले जाएंगे। हमारे जो शास्त्र हैं उनमें साफ लिखा है कि इस ब्रह्मांड में भगवान शिव के अलावा कोई गुरु नहीं है, और गुरु जो मिलाते हैं वो भगवान शंकर ही गुरु से मिलाते हैं। तो ईश्वर की शरणागति भगवान शंकर, ठीक है ना। अब आपने जो है 7वां सवाल कहा है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? अब आपके जीवन का उद्देश्य है अध्यात्म में आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करना, और इस आत्म साक्षात्कार के लिए जो है बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के गुण हैं। 8वां आपका क्वेश्चन है, मैं अपने जीवन को कैसे सफल बना सकता हूं? कुछ यौगिक क्रियाएं जिस योग विज्ञान में जो है सबसे महत्वपूर्ण है, जो भगवान को स्पष्ट रूप में आपको दिखाता है। कुछ यौगिक क्रियाएं जो जीवन को सफल बनाती हैं, वो यौगिक क्रियाएं मैं आपको दूंगा। सबसे पहले फोकस और एकाग्रचित्ता में जो कमी है उसको पूरा करिएगा। आपका 9वां सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है, परंतु अभी तक मैं उससे अनजान हूँ। जी, अभी तक आपका अनजान है, लेकिन जब ये मछली का चिन्ह पूर्ण हो जाएगा, आपको वो उद्देश्य भी समझ में आ जाएगा, और वो कार्य किस प्रकार से करने हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। तो आपके 9 विशिष्ट सवाल थे, जिनका उत्तर आपकी हथेली की रेखाओं से और उसमें बनने वाले चिन्हों के माध्यम से हमने पूर्णतया दे दिए हैं। अब कुछ अन्य विशिष्ट चीज़ों को भी देखते हैं आपकी हथेली में। अब देखिएगा, सबसे पहले हथेली का इस क्षेत्र में कहीं रेखाओं का ऐसा हिसाब किताब है, कट पिट के ये इस प्रकार से बनी है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में उलझन देती हुई दिखाई दे रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति देती हुई दिखाई दे रही है, और जो आपका निर्णय लेने की शक्ति है उसको क्षीण करती हुई दिख रही है। आप सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, अगर निर्णय लेते भी हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। दूसरा, इसका असर कहीं ना कहीं आपके धन पर पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी जिस प्रकार की होनी चाहिए थी उस प्रकार की इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरा, आपके जो कार्य हैं कहीं ना कहीं उस प्रकार से निखर करके नहीं आ रहे हैं, उभर करके नहीं आ पा रहे हैं। चौथा, एक सहजता से, एक सरलता से आपको उस प्रकार का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। जो वास्तविक यश मिलना चाहिए था, जो आपको चीजें स्पष्ट रूप में दिखनी चाहिए थी, वो नहीं दिख पा रही है। तो एक मैं आपको वनस्पति स्नान दे रहा हूं, उसको जरूर करिएगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर हैं और हमेशा बनी रहेंगी। ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति समर्पण रहेगा, अडिग विश्वास दिखाई दे रहा है। दयालुता की भावना रहने वाली है, और कहीं ना कहीं क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, आपको नहीं छू पाएगा। मिडिल फिंगर सही अनुपात में खड़ी है तो आपकी मानसिक क्षमता और आध्यात्मिक क्षमता जबरदस्त निखर कर आ रही है, और कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व तो आपका रहेगा, बुद्धिमान होंगे, और भाग्य का भी अच्छा साथ
मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा जबरदस्त दिख रही है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। तो आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान अगर हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी ठीक दिखाई दे रही है। लेकिन इन दोनों के बीच में गैप है। जब जब शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ता हुआ दिख रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहने वाली है। ये इसके पहले पौरों तक पहुंच रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपकी, वो प्रबल रूप में उभरेंगी, इसका फायदा होगा। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठता को हासिल करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार रहेगी। अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो व्यक्तित्व उभर कर आने वाला है और कहीं ना कहीं जो है इसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। जो व्यापारिक बुद्धि है वो भी अच्छी यहाँ पे रहने वाली है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है। मस्तिष्क रेखा देखिए सीधी है, क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी। लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब जब बृहस्पति थोड़ा कमजोर रहेंगे तब तक चिंतातुर स्वभाव भी बना रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा प्राय सोचने वाले व्यक्तित्व रहेंगे, कल्पनाओं में हमेशा डूबे रहेंगे। आपका जो मन है वो एकाग्रचित कम हो पाएगा, लेकिन निश्चित ही श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। लेकिन आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा। जीवन रेखा इस तरह से आ रही है, इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। करियर और धन की रेखा इस तरह से आ रही है, यहाँ पे इस प्रकार से जा रही है, यहाँ पे इस प्रकार से जा रही है, यहाँ पे इस प्रकार से है। अभी करियर और धन के मामले में थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव से जूझना पड़ रहा है। आगे जाके ये चीज़ें अपनी अच्छी स्थिति में आएंगी। सभी रेखाएं देख ली हैं। ये शुक्र का पर्वत है आपकी हथेली में और यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। आगे जाके जो वास्तविक सुख है उसकी प्राप्ति करने वाले हैं। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, नए फैशन के प्रति, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी के प्रति, और कहीं ना कहीं ये यश देगा, चमक बढ़ाएगा आने वाले समय में। निम्न मंगल अगर देखें, उच्च मंगल अगर देखें, दोनों बहुत सुंदर हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति को देखें, बृहस्पति इस टाइम जो है अनबैलेंस है और शनि की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं आपके मन के अंदर उभर कर आने वाली हैं, जो लगातार 2 से 2.5 साल तक चलेंगी, या कोई ना कोई छोटी मोटी जो है प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। यहाँ पे ये साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, तो इस अवस्था में ये आपके अंदर अभी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला आपका व्यक्तित्व अभी कुछ समय तक अच्छा खासा बना रहेगा। शनि की अगर हम बात करें, यहाँ पे उभर गया है, तो सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा आ सकता है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं घर कर सकती हैं, या कुछ ऐसी वजहें बन सकती हैं जो थोड़ा तनाव की स्थिति को दे। सूर्य के बारे में हमने वैसे बता दिया है, लेकिन वास्तविक रास्ता अगर आपको पाना है, अस्थायित्व पाना है, तो इसके लिए जो है एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक सूर्य उपासना जरूर करें, निश्चित ही लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी।
बुध अच्छी स्थिति में आ रहा है, आगे जाके इसका फायदा अच्छा होगा। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जीवन में योजना बनाकर चलेंगे तो इसका ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा और वाणी की शक्ति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका फायदा मिलने वाला है। मानसिक रूप से मजबूती दिखा रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिख रहा है और शरीर में किसी और की वजह से कोई अगर प्रॉब्लम हो भी जाए तो भी चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा आपका अच्छा है, क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। चंद्रमा बढ़िया अवस्था में आ रहा है, माँ होंगी तो माँ का सुख अच्छा मिलेगा। और चंद्रमा आपकी बेहतर स्थिति में आ रहा है, अच्छी स्थिति में आ रहा है। सकारात्मक सोच बढ़ने वाली है, छल कपट से दूर रहने वाले हैं और निश्चित ही महिलाओं का भी आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। अगर हम देखें तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।